टाइटैनिक को डूबे हुए 111 साल हो गए। जब टाइटैनिक बना तो ये कहा गया कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन सालों पहले ये एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। कई लोग सोचते हैं कि इतने सालों बाद भी टाइटैनिक को आखिर समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइटैनिक अब तक बाहर क्यों नहीं आ पाया। 10 अप्रैल 1912 को ये वो वक्त था जब एक बेहद खूबसूरत, बहुत सारी सुविधाओं से लैस लग्जरी जहाज़ एक यात्रा पर निकला और ठीक 5 दिन बाद डूब गया। पूरी धरती पर 71% पानी है, 29% भाग स्थल है। समुंदर वाला भाग इतना बड़ा है कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। डूबने के लगभग 73 साल यानी कि 1985 में टाइटैनिक को ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज़ को समुंदर से बाहर नहीं निकाला गया। टाइटैनिक जहाज़ के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से मेहनत की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर्स और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड ने अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने में अपने मिशन पर निकल गए और फिर उनको पता चला कि टाइटैनिक कहाँ और किस हाल में है। जहाज़ को ढूंढने के बाद उसके कई रहस्यों का पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समुद्र के लगभग 12,000 फीट नीचे डूबा है। टाइटैनिक द न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज़ डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समाया ये 2 हिस्सों में टूट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, लेकिन आग लगने से डूब गया था। खोजकर्ताओं को जब ये जहाज़ का मलबा मिला तो उन्होंने देखा कि जहाज़ में मौजूद कई चीज़ें वैसी की वैसी ही है। जहाज़ को बाहर निकालने की बेहद कोशिश की गई थी, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि जहाज़ को बाहर निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी जहाज़ को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है और ये समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराई से जिस तरह चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उसी अंदाज में बाहर निकालना नामुमकिन है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन टाइटैनिक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद बाहर निकालने की कोशिश हुई, पर इन कामों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन है 46,000 टन, जो कि बहुत ज़्यादा वजन है। दूसरा कारण है वाटर प्रेशर, जो कि जहाज़ के वजन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और वापस लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इसके मलबे को निकालना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े इस टाइटैनिक के मलबे को आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार तो बाहर निकालना नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना सके जिसको इतने पावरफुल जहाज को ऊपर लाने में मदद कर सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों का इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए इस टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इनमें पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल, जिसमें जहाज को बाहर निकालना सोचा गया। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक में पिंग पोंग बॉल को भर देंगे, लेकिन ताकि ये बॉल नीचे से दबाव डाले तो टाइटैनिक ऊपर आ जाए और सबमरीन की मदद से इस जहाज को ऊपर खींचा जाएगा, लेकिन ये प्लान फाट था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाकर फट जाएंगे। उसके बाद फिर एक और तरकीब सोची गई कि बड़े बड़े बैलून्स में हीलियम गैस भर के टाइटैनिक के बांध दे, जिससे ये ऊपर की ओर टाइटैनिक को खींच पाए। लेकिन ये प्लान भी डिसलॉक रहा, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरना बहुत मुश्किल था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ़ में तब्दील कर दिया जाए तो बर्फ़ ऊपर आ सकती है। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे का। उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा इसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेहद कमाल का है, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया इतनी मात्रा में समुद्र की गहराई तक ले जाना नामुमकिन है। ऐसा करके यह आइडिया भी फ्लॉप। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंद की मलबे को साफ करना चाहिए।
इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। फिर टाइटेनियम को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधा जाएगा, सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा, फिर इसे ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन इस मिशन को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जिन वायर्स के मुताबिक यहाँ तक बिजली पहुँचाई जाएगी उसकी फटने की संभावना ज़्यादा रहेगी और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान किया, आगे भी इसको बाहर लाने का प्लान बनाया जाएगा, लेकिन इसको बाहर लाने में इतना खर्चा है कि जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। भरपाई अगर होती भी है तो इसके लिए 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। भले ही इस जहाज़ से लोगों के इमोशंस जुड़े हो, लेकिन कोई भी कंपनी इस टाइटेनियम को बाहर निकालने में इतना पैसा क्यों खर्च करेगी, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटेनियम का मलबा अब समुद्र में तेज़ी से गल रहा है। ऐसे में इसे बाहर निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटेनियम का पूरा मलबा गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटेनियम के मलबे को तेज़ी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोज़ाना लगभग 180 किलो लोहा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटेनियम की उम्र अब ज़्यादा नहीं है, ऐसे में इसके मलबे को बाहर नहीं निकालना एक समझदारी भी है। तो दोस्तों, ये थी टाइटेनियम की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।